कुछ लोग प्रशिक्षण के लिए आए हैं, कुछ लोग राजनीतिक अनुभव के लिए आए हैं, कुछ लोग खुद से वीडियो पर देख कर आए हैं। कई लोग ऐसे होंगे जिनको दोस्त मित्र साथियों ने बताया होगा। लेकिन सब लड़के जो आए हैं उनके मन में बिहार में कुछ हो, बेहतर हो, ये उत्सुकता है। इतनी जागरूकता है कि भाई बिहार में कुछ बेहतर हो, मेरे जीवन में बेहतर हो, ऐसा सोच कर आप आए। बहुत तरह का आपने सवाल भी किया। कोई कह रहा है कि भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा। एक लड़के ने अच्छा पूछा कि भाई नीचे कोई पूछेगा कि ये अच्छा बात तो सब लोग बताता है, ये कैसे मान ले कि जन स्वराज आएगा तो ये हो जाएगा काम। चुनाव से पहले तो सब नेता लोग अच्छे बोलता है, तो क्या बोले कि सामने वाला मान ले। उसी से मिलता जुलता सवाल इधर से किसी ने पूछा, कहा भाई हमारा तो इतना दिन से सब सुन लिए हैं, कुछ सुनने का मन नहीं, जैसे जीवन चल रहा है उसे चलने दो। गाँव देहात में तो लोग इतना ज्यादा परेशान है, गरीब आदमी इतनी बार ठगा गया है कि उसको किसी पर यकीन नहीं है। आप हृदय फाड़ कर दिखा भी दीजिए तो भी उसको यकीन नहीं है, और उसकी गलती नहीं है। इतनी बार उसको ठगा गया है, 25, 30, 40, 50 साल में इतने लोगों को उसने वोट दिया, इतनी तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिश की। कभी जाति पर दिया, कभी पढ़े लिखे को दिया, कभी हिंदू मुसलमान बन के दिया, कभी महिला पुरुष बनकर दिया। हर प्रयास करके देख लिया, उसका सुधार नहीं हुआ। अब कोई आता है उसको कहता है भैया सुनते सुनते पक गए हैं, दिमाग मत खराब करो, भगो यहाँ से, होगा जो देखा जाएगा। बात तो ठीक है। तो सबका परेशानी दूर करने से पहले आपको ये देखना है कि आपकी अपनी जीवन की परेशानी पहले कैसे ठीक हो। आपने ठीक कहा कि जब आप नहीं कन्विंस हैं तो दूसरे को कैसे कन्विंस कीजिएगा। जब आपके अपना जीवन ठीक नहीं चल रहा है तो दूसरे का कैसे ठीक कर दीजिएगा। तो कितने लोग यहाँ पर हैं जो कि महीने में अपने दम पर 10,000 रुपया महीना कमाते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग हैं जो कि महीने में 10,000 रुपया अपने दम पर कमाते हैं? एक तो भाई साहब हैं। आप क्या करते हैं भैया? मैं पढ़ाई करता हूँ, वहीं फैजाबाद में क्या करते हैं? लिट्टी बेचते हैं। लिट्टी बेचते हैं फैजाबाद में। एक तो इनके ताली बजाई कि लिट्टी बेचते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी है और बहुत बढ़िया बोले भी। आपने कितने लोगों ने ध्यान दिया जब ये बोल रहे थे तो बहुत सारा गर्वित और बेहतर बात इन्होंने बोली। बैठिए। और कौन है जो हाथ आप ही उठाए भैया? 10,000 रुपए कमाने वाले खड़े हो जाइए। कैसे पैसा कमाते हैं? रेल में है। रेल में क्या है? नौकरी करते हैं। तो नौकरी छोड़ के यहाँ आ गए हैं? सरकार क्या नौकरी करते हैं? टेम्पररी की कुछ परमानेंट? तो छोड़ के यहाँ कहा है कि नौकरी चला जाएगा। कितना पैसा मिलता है? 42,000। तो 42,000 की नौकरी छोड़ के यहाँ पे बैठे हो। कोई फोटो खींच के डाल देगा तो तुमको दिक्कत भी हो जाएगी। अपना नौकरी गवाइए मत, आप फोटो तो मत बनाइएगा। ज्यादा उत्साह में आके अपना नुकसान नहीं कीजिए। क्या नाम है? कहाँ घर है? दरभंगा। क्यों आए हैं? पार्टी से जुड़ने। रेल में नौकरी छोड़ के पार्टी में जुड़िएगा। रेल में नौकरी भी कीजिएगा, पार्टी भी कीजिएगा, दोनों तो नहीं हो सकता। चलिए, और कौन हाथ उठाया था? क्या चलाते हैं? CSP चलाते हैं अपने गांव में। कहां से आपको मिला CSP? अपने दम पर मिला कि बाबूजी जी का है? बाबूजी के दम पर मिला। और कौन 10,000 रुपए कमाते हैं? ये बोलिए क्या करते हैं? सर मैंने 1 से 5 क्लास तक कॉन्वेंट खोले हैं। कॉन्वेंट खोले, स्कूल खोले अपने दम पर? जी। उसमें 6 मतलब मिस को रखे हुए हैं, 2 लड़का को रखे हुए हैं ठीक, जो पढ़ाते हैं। देखिए, हम आप कितना कमाते हैं इससे मेरा मतलब नहीं है। आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप अपने जीवन के सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स में, जब आप 20 साल, 25 साल, 30 साल के हैं, तो शारीरिक और मानसिक तौर पर सबसे बेहतर ये साल है आपको जीवन में कुछ करने का। और उस समय कालखंड में आप जैसे युवा 100 में 90 दिन में, महीने में 10,000 रुपया भी नहीं कमा रहा है। महीने में 10,000 रुपया भी इस महंगाई में आप नहीं कमा रहे, जबकि आपके उम्र का लड़का लाखों रुपया कमा सकता है। क्यों नहीं आप कर रहे हैं?
इसकी दो ही वजह है, या तो आपके पास शिक्षा वैसी नहीं है, आपने वैसी पढ़ाई नहीं पढ़ी, या फिर आपके पास रोजी रोजगार करने का कोई साधन व्यवस्था पूंजी नहीं है। व्यवस्था बिहार की जो है वो ऐसी है कि जब आपका सबसे प्रोडक्टिव ईयर होना चाहिए उस समय आपका समय जाया हो रहा है। आप अपने घर में खेती करते होंगे, बाबूजी भाई भैया चचा का मदद कर रहे हैं, या ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है तो गुटखा खा के